में लाई है, जो कि जितने सरकारी कर्मी हैं वो अपने बच्चे को अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, जिससे हमारी सभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे और विजन के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। हर तरह से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्लस पार्टी के सर्वेसर्वा पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपने विजन के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी हैं। वे कितनी सक्सेस हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज हम पहुँचे हैं उनके कांटी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माला सिन्हा के पास। जानते हैं कि उनका विजन क्या है, उनका मुद्दा क्या है, वो जनता को किस रूप में अपने वादे के साथ, अपने मुद्दे के साथ अब अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले मैडम हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारी जो जनता है वो इस बात को समझेंगे कि प्लस पार्टी सिर्फ नाम नहीं है, ये सबका शासन है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हम लोग सब मिलकर अपना इस काम को करेंगे। जैसे हमारी मुद्दा है रोज़गार लाना, स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता को लाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और जो वर्तमान दशा है, जो प्रशासन के यहाँ जाने से भी जनता डरती है, इसको भी हम लोग सुधारेंगे। और हर गली में, हर क्षेत्र में, हर गली में, हर वार्ड में, मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा होंगे और आठ पहर आठों दिशा की जो व्यवस्था की गई है वो की जाएगी। 5 मिनट रिस्पांस की एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जिससे जनता को हर पल एक व्यवस्था मिलेगी, जिससे कि वो अपनी सारी समस्या को दूर कर पाएंगे। हमारा मुद्दा ही है जो सभी को रोज़गार देना है और बेरोज़गारी को दूर करेंगे। बिहार की राजनीति में एकाएक पुष्पम प्रिया चौधरी कदम रख चुकी हैं और यह एक बड़ा नाम है आज के बिहार की राजनीति में। इसमें वो कितनी सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो सभी से अलग है। उनकी एक छवि ही अलग है। हमारी प्लस पार्टी की लीडर है, उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लिए पूरे बिहार में, क्या कहूँ, पूरे देश में एक आशा की किरण बनकर आई है। हमारे राज्य का वो विकास इस तरह से करने वाली है जो कोई सपने में भी सोचा ना हो। अभी वर्तमान में वो जैसे फैक्ट्री की योजना, बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की समस्या जो है उनकी सुधार के लिए आई है और तरह तरह की योजना लेकर आई है। क्या वे इसमें सक्सेस हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान दशा है, जो शिक्षकों में असमानता है, हम लोगों की जो पार्टी जब जीतेगी तो शिक्षकों की समानता मिलेगी। सभी सरकारी कार्यकर्ता जो है, जो कर्मचारी है, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। और उनका ये कहना है जितने भी वीआईपी जो हम मिला हुआ है लोगों को, जो ये रौब झाड़ते हैं, वो रौब अब नहीं झाड़ पाएंगे। ये सब फैसिलिटी जो है उनसे ले ली जाएगी। जैसे एमएलए बंगलो जो बनाने में कितना फालतू खर्च होता है, उससे हम कितने गरीबों की मदद कर सकते हैं। और हमारी पुष्पम प्रिया की जो ये पार्टी है वो सभी को लेकर, सभी के समस्या को दूर करने के लिए हमारी ये पार्टी बनाया गया है। सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। आपने तो कुछ मुद्दे गिनाए हैं, मगर आपका खास मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही हैं? प्लस पार्टी किस मुद्दे पर, खास मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारा खास मुद्दा है नारी सशक्तिकरण होगा। जब महिलाओं को मौका ही नहीं मिल रहा था जो वो आगे आए, आगे बढ़कर कुछ कर सके। पुष्पम प्रिया चौधरी के आने के बाद ऐसा हम लोगों के बीच में एक प्रेरणा मिला है जो हर महिला को निकलकर आगे आना है और अपने समाज के विकास में अपना योगदान देना है। महिला अगर चाहती भी थी जो कुछ करे तो उसको दबा दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी हम लोगों को 50% आगे आने के लिए आरक्षण दी, मतलब जो हम लोग आगे आकर अपना योगदान दे सके। अपने बिहार राज्य के विकास में अपना योगदान हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में कुछ मुद्दे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। चुनावी घोषणा पत्र में बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि
गरीबी रेखा के नीचे जो हैं, जैसे उनको घर नहीं है तो उनको 3 रूम का घर मिलेगा, जैसे शौचालय की व्यवस्था होगी। और 5 वर्ष तक जैसे उनको गोल्डन कार्ड दी जाएगी, तो 5 वर्ष तक उनको बिना पैसे लिए हुए मुफ्त अनाज, शिक्षा, दवा की सुविधा की दी जाएगी। और हर वार्ड में हर परिवार में उनको एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। जब स्वास्थ्यकर्मी की यहाँ जितनी कमी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। कांटी में कई समस्याएं मुंह बाय खड़ी है जी। आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं यहाँ की समस्या से बहुत दुखी हुई, तभी तो मैं इस राजनीति में अपना कदम रखी हूँ। यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। वो घर से बाहर निकलकर 2 रुपये आमदनी तो छोड़िए, बने अपने बारे में, अपने अंदर की आवाज़ को बाहर नहीं कर पाती है। उनका आत्मविश्वास कम गया है। मैं और हमारी टीम, ये प्लुरल्स पार्टी जो है, ये नारी सशक्तिकरण करना चाहती है। सबको आगे लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, उनको रोज़गार देगी। और हर गरीब परिवार जो है, गरीबी रेखा के नीचे, उनको एक सरकारी नौकरी का मतलब मिलने का वादा करती हूँ, जो सभी को एक नौकरी दिया जाए, जिससे उनका घर में रोज़गार होगा और काफ़ी सुविधा मिल पाएगी। कांटी में सड़कें खराब हो चुकी है, पुल पुलिया की स्थिति दयनीय है, नाला से पानी निकासी नहीं हो रहा है, जिससे जल जमाव है। इस संबंध में क्या कहेंगे? यही सब तो स्थिति है जिसके चलते हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत पड़े। अभी इससे पूर्व जो हमारे एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने जीतने के बाद जनता के बीच कभी आकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझे, और कार्य करना तो दूर की बात रहे। जनता में जब मैं जाती हूँ घर घर कैंपिंग के माध्यम से, तब मैं देखती हूँ जैसे उन लोगों के बीच इतनी खुन्नस है, इतनी क्रोध भरे हुए हैं कि वो कहते हैं मैम हम नोटा दबाएंगे, हम वोटिंग करने नहीं जाएंगे, हम पानी में सड़ रहे हैं, हमको कोई देखने नहीं आया। इस कोविड-19 के समय में हम लोगों को कोई रोज़गार नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जब इस परिस्थिति में हैं तो हमको कोई नहीं देख रहा। यही सब बात है। जो एमएलए जो बन जाते हैं तो वो अपने आप को राजा मान लेते हैं, और हमारी जनता इस बात को जान रही है, जो हम लोगों को अब ऐसी गलती नहीं करना है। वो काफ़ी सपोर्ट दे रही है इस प्लुरल्स पार्टी को, जिसमें मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ। और मैं इनको वादा करती हूँ, इनकी जितनी समस्या होगी मैं सबको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कांटी की जनता आप पर भरोसा करती है, आपको जिता देती है, तो आपका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं जब जीत जाती हूँ तो जितनी जनता की समस्या होगी सब समस्या को दूर करूँगी। जैसे उनको रोज़गार नहीं है तो रोज़गार लाने का जो व्यवस्था किया गया है, फैक्ट्रियाँ स्कूटी टूटी खोलना है वो खोलूँगी। यहाँ की जो सड़कें टूटे हुए हैं उनको ठीक करवाऊँगी। नाले जो ऊपर भर आते हैं, और स्कूल जाने में जो बच्चे सबको या रास्ते में जाने में जितनी समस्या होती है उसको दूर करूँगी। और स्कूल की जो शिक्षा की जो बात कहें वो बिल्कुल चरमरा गई है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाऊंगी। और जब शिक्षकों में समानता आएगी तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात आपको बताना चाहूँगी मैं, हमारे यहाँ अधिकांश सरकारी कर्मी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हमारी पार्टी इसमें जो ऐसा मैंने मैनिफेस्टो में लाई है, जो कि जितने सरकारी कर्मी हैं वो अपने बच्चे को अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, जिससे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में समानता आ जाएगी और शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्लुरल्स पार्टी के कांटी विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार माला सिन्हा जी, जिनका विजन है शिक्षा में सुधार, महिलाओं का उत्थान, और भी बहुत सारे विजन हैं। सड़कें, खराब सड़कों को सही कराना, बच्चों को स्कूल से जोड़ना, शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देना, इनका विजन है। और यह जनता की सेवा करना चाहती है, और बहुत सारी कुछ कहना चाहती मैडम? आपके माध्यम से मैं अपनी कांटी के महान जनता को ये कहना चाहूँगी, करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप किसी के दबाव में ना आए, आप किसी के बहकावे में ना आए, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। हमारे बिहार को बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग आपसे ये करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप सब
इस बेटी को स्वीकार कर आशीर्वाद दे, जिससे मैं आपको जिस समस्या हूँ दूर कर पाऊँ। मैं कभी भी नेता बनना नहीं चाहती हूँ, कार्यकर्ता बनना चाहती हूँ। आपके बीच में रहकर आपके जो काम है, जो समस्या है, जो तकलीफ़ है, उसको दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लस के उम्मीदवार माला सिन्हा जी कांटी के नेता नहीं, उनका एक कार्यकर्ता, उनकी बेटी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। अब इसमें कहाँ तक ये सक्सेस हो पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए इंडो नेपाल टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजेश रंजन, सोनू शाही के साथ, कांटी, मुजफ्फरपुर।